राम राम दोस्तों। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल गोल पीएचडी आर्ट। जी हाँ, गोल पीएचडी आर्ट पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे दोस्तों, वो है यूरोप की मध्यकालीन कला या मध्यकाल की कला। यूरोप की मध्यकाल की कला दोस्तों। तो हम लोग दोस्तों समय को ज़्यादा ना नष्ट करते हुए सीधे हम लोग पॉइंट पर आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यूरोप की मध्यकालीन कला, इसका समय देख लेते हैं। तो जो समय है दोस्तों वो है 200 से 1500 सदी। ठीक है दोस्तों, ये जो है तीसरी सदी से लेके 15वीं सदी तक है। ये है ईसा पूर्व और ये है सदी। ठीक है दोस्तों, देखिए अगर आप ईसा पूर्व में जाते हैं तो 200 से 1500 ईसा पूर्व में, अगर आप सदी में देखते हैं तीसरी सदी से 15वीं सदी तक है दोस्तों। अब इस कला के अंतर्गत, इस काल के अंतर्गत मध्यकालीन में किन किन प्रकार की कलाओं का विभाजन हुआ है और कौन से धर्म है, आप इस पर देखिए। तो है ईसाई धर्म, ईसाई धर्म दोस्तों। ठीक है, ईसाई कला हम लिख देते हैं। ठीक है, ईसाई कला। अब ये कितने भागों में बटा है? तो ये 4 भागों में बटा है। पहला है प्रारंभिक ईसाई, प्रारंभिक ईसाई। दूसरा है दोस्तों बाइजेंटाइन कला, ठीक है दोस्तों, बाइजेंटाइन कला। तीसरा है रोमनस्क कला और चौथा है गोथिक। चौथा है गोथिक दोस्तों। प्रारंभिक ईसाई कला, बाइजेंटाइन कला, रोमनस्क कला और गोथिक कला दोस्तों। अब हम समय देख लेते हैं दोस्तों। ये जो प्रारंभिक ईसाई है ये है आपका दोस्तों 200 से 800। ये है आपका 200 से 800। और जो बाइजेंटाइन है ये है 330 से 1450। 330 से 1450। 330 से 1450। ठीक है दोस्तों। और अभी जो रोमनस्क कला है ये है 11वीं 12वीं सदी। 11वीं 12वीं सदी। और ये आपका है 13वीं से 15वीं सदी। ठीक है दोस्तों। अब अगर आप इसे ईस्वी में बनाना चाहिएगा तो ये 1100 से 1200 कर लीजिएगा, इसको 1300 से 1500 कर लीजिएगा, लेकिन यहाँ सदी जो है ईसा पूर्व कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, अब आप देख लीजिए दोस्तों यूरोप की मध्यकालीन कला ईसाई कला है। ये 4 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रारंभिक ईसाई, दूसरा पहला प्रारंभिक ईसाई जो 200 से 800 ईस्वी है। दूसरा है दोस्तों बाइजेंटाइन कला जो 330 से 1450 तक है। तीसरा है रोमनस्क कला दोस्तों जो 11वीं 12वीं सदी है। और जो चौथा है गोथिक कला दोस्तों। देखिए दोस्तों, गोथिक कला और बाइजेंटाइन कला से, यानी कि इन दोनों से आना ही आना है क्वेश्चन, आना 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 ही आना है। 100% है ये कि आएगा। अब आपकी इस परीक्षा में आए या ना आए, लेकिन ये प्रश्न इन दोनों से जरूर आते हैं दोस्तों। ठीक है, चौथा है दोस्तों गोथिक कला जिसका समय है 13 से 15। 13वीं है आपका प्रारंभिक, 13 में आरंभ होता है, 14 में है चरमोत्कर्ष काल और 15 है दोस्तों इसका अंत मान लो या
परिवर्तित हो जाता है पुनर्जागरण काल में। ठीक है दोस्तों, ये है। चलिए अब समय को ज्यादा ना नष्ट करके हम प्रारंभिक ईसाई कला के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैं चाहता तो ये चारों कलाओं को जो है एक ही वीडियो में बना देता, आधा घंटे का उसी में हो जाता, लेकिन आप कंफ्यूज में मत रहना, या आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे और मैं भी कंफ्यूज होऊंगा। इसलिए ना आप कंफ्यूज होइए ना मैं, दोनों साथ साथ चलते हैं। देखिए प्रारंभिक ईसाई, समय काल क्या था दोस्तों? समय काल क्या था बताइए? बिल्कुल सही, 200 से 800। आप ऐसे ही पढ़िए दोस्तों, ऐसे ही मन लगा के आप पढ़िए दोस्तों। अब देख लीजिए इसमें क्या हुआ था, मैं बता रहा हूं दोस्तों। इस कला में दोस्तों क्या हुआ कि ये ईसाई कला, कोई भी कला या कुछ भी, जैसे आप अगर घर बनवा रहे हैं तो उसमें 10 लोग आएंगे कहेंगे बहुत अच्छा, हाँ भैया बनवाला घर रहा है ठीक रहे, और मैं 3-4 जने या सही है कहिए कि राजू कौन में बनवाओ थे का, यह डिजाइन से बनवा रहा, ये मैं कौन सीमेंट यूज करते हैं, मतलब वो लोग आपको निगेटिव जो है कुछ ना कुछ बोलते हैं। इसी तरह जब ईसाई धर्म की जब शुरुआत हुई तो 1-2 राजा जो थे वो इसको दबाना चाहे थे दोस्तों। जी हाँ, वो राजा इसको दबाना चाहते थे। तो वो कौन थे, हम उसके बारे में देखते। वो थे डायोक्लेवियन। देखिए डायोक्लेवियन जो थे ना दोस्तों, ये आपके 3री सदी के थे। ठीक है, डायोक्लेवियन ये 3री सदी के थे और ये ईसाई धर्म को समाप्त करना चाहते थे। डायोक्लेवियन जो थे दोस्तों ना, डायोक्लेवियन ये ईसाई धर्म को समाप्त कर देना चाहते थे। ये चाहते ही नहीं थे कि ईसाई धर्म पनपे फूले फले, ये बिल्कुल नहीं चाहते थे। ये इसे एकदम पूरी तरह नष्ट कर देना चाहते थे। लेकिन तब इसके बाद 4थी सदी में, इसकी 4थी सदी में आपके आए जो आए वाइजेंटाइन कला से रिलेटिव थे, वो थे कॉन्स्टेंटाइन। देखिए दोस्तों, ये समाप्त कर देना चाहते थे। फिर एक राजा है, ये 3री सदी है, 4थी सदी में, 4थी सदी में कॉन्स्टेंटाइन राजा थे ये। 4थी सदी में राजा कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म को राजधर्म में घोषित कर दिया। ईसाई धर्म को राजधर्म ठीक है दोस्तों। देखिए कॉन्स्टेंटाइन, देखिए जब डायोक्लेवियन ने जब दोस्तों 3री सदी में, ये नहीं चाहते थे कि जो है ईसाई कला शुरुआत हो, ये उसे समाप्त कर देना चाहते थे, ये उसे बंद कर देना चाहते थे 3री सदी में। लेकिन ना तो कोई सभ्यता एकाएक पनपती है, ना तो समाप्त होती है। उसके पनपने में समय लगता है और समाप्त होने में भी समय लगता है दोस्तों। ठीक है, तो 4थी सदी में एक राजा आए कॉन्स्टेंटाइन राजा आए। उन्होंने 4थी सदी में उन्होंने ईसाई धर्म को बढ़ावा दे दिया और इसे राजधर्म घोषित कर दिया।
दोस्तों जब कोई राजा कोई चीज घोषित कर देता है तो प्रजा जो है, प्रजा को मानना ही पड़ता है, चाहे वो हंसकर स्वीकार करे चाहे वो रूठ कर करे। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार भारत के आधुनिक प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी कर दिया था, तो जब नोटबंदी कर दिए थे तो कुछ लोग उसे पॉजिटिव लेते थे, हाँ काला धन आएगा, ये होगा होगा, और कुछ लोग विरोध करते थे। लेकिन जो लोग विरोध करे उन्हें भी स्वीकार करना पड़ा, जो लोग उसके समर्थन में थे वो तो किए ही। ठीक है दोस्तों, तो क्योंकि वो भारत के राजा हैं, इस समय वो कुछ भी फैसला ले सकते हैं तो सभी को मानना होगा। ठीक उसी तरह दोस्तों जब ये तीसरी सदी के राजा जो है डायोक्लेवियन जब इसे समाप्त कर देना चाहते थे इस कला को, तो चौथी सदी में जो है कॉन्स्टेंटाइन राजा ने चौथी सदी से राजधर्म घोषित कर दिया कि ये राज्य का है जिसे सभी को स्वीकार करना, जिसको करना करो इसे कर, लेकिन इसका विरोध कोई नहीं करेगा। तब भाई सब कोई ने जो है इसको जो है स्वीकार करने लगे, और इस प्रकार ईसाई कला एक पृथक रूप में जो है फैलने लगी। ठीक है दोस्तों, एक पृथक रूप में फैलने लगी जब इसे राज घोषित कर दिया दोस्तों। तो जब इन्होंने राज घोषित कर दिया तो यहाँ जो एक रोमन था, रोमन की राजधानी है एशिया माइनर, रोमन या रोम की राजधानी एशिया माइनर, जी हाँ, ये जो रोम की राजधानी थी एशिया माइनर, ये आपकी वाइजेंटाइन कला में परिवर्तित हो गई। ठीक है दोस्तों, ये आपकी वाइजेंटाइन कला में परिवर्तित हो गई, और ये ईसाई धर्म के जो समर्थक थे, मिटाना पड़ेगा दोस्तों समझाने के लिए। देखिए तो हम मिटा देते हैं। देखिए डायोक्लेवियन ने तीसरी सदी में ईसाई धर्म को समाप्त करना चाहा, लेकिन चौथी सदी में कॉन्स्टेंटाइन ने इसे राजधर्म घोषित कर दिया, और जब राजधर्म घोषित कर दिया तो सभी लोग इसका समर्थन करने और सभी लोग इसे अपनाने लगे। ठीक है दोस्तों, जब ये ईसाई धर्म को जब इन्होंने राजधर्म घोषित कर दिया तो विरोध भाई कौन करेगा, कोई नहीं करेगा राजा के खिलाफ। तो जो है सभी लोग इसे अपनाने लगे, तो ये पृथक रूप में फैलने लगा, मतलब इसका जो है संचार पृथक रूप में होने लगा। फिर इसके बाद जो रोम की राजधानी है, रोम की राजधानी एशिया माइनर, एशिया माइनर, जो रोम की राजधानी एशिया है दोस्तों, ये परिवर्तित हो गई वाइजेंटाइन में। वाइजेंटाइन में, ठीक है दोस्तों, ये आपकी वाइजेंटाइन में परिवर्तित हो गई। रोम की राजधानी जो एशिया थी, जब आपका यहाँ पर जब आ गए जो है कॉन्स्टेंटाइन राजा जब आए, ऐसे भी कॉन्स्टेंटाइन लिखा जा सकता है। तो जब कॉन्स्टेंटाइन सम्राट आए तब फिर ये बाइजेंटाइन में परिवर्तित हो गया दोस्तों। देखिए यहीं से बाइजेंटाइन कला का प्रारंभ होता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि देखो पहला था जो है प्रारंभिक ईसाई, दूसरा था बाइजेंटाइन कला, तीसरा रोमनस और चौथा गोथिक। तो पहला ये यहीं से जब बाइजेंटाइन में ये कन्वर्ट हो गया, इसमें जब परिवर्तित हो गया तो ये कला शुरू हो गई। अब देख लेते हैं हम जो है दोस्तों कि इसके जो ईसाई धर्म के जो समर्थक थे, प्रचार प्रसारक थे, उन्होंने ईसाई धर्म के प्रचारकों ने मूर्ति का विरोध किया।
विरोध किया और प्रतीकों को माध्यम बनाया दोस्तों। ठीक है, प्रतीकों को माध्यम बनाया। ठीक है, तो प्रतीकों को इन्होंने माध्यम बनाया। अब हम ये देख लेते हैं कि इन्होंने प्रतीकों को माध्यम क्या बनाया। तो जैसे मोर, मोर है ईसा मसीह के मोर जो है दोस्तों ईसा मसीह के जो है आत्मत्व का प्रतीक है। आत्मत्व या आत्मा का प्रतीक है, सीधे लिख देते हैं दोस्तों, आत्मा का प्रतीक। ठीक है, ईसा मसीह की आत्मा का प्रतीक है, आत्मा का प्रतीक। ठीक दोस्तों, और जो कबूतर है आत्मा, ईसा मसीह के आत्मा का प्रतीक जो है मोर हो गया। और जो है ये कबूतर जो है ये जीवात्मा का, ईसा मसीह के जीवात्मा का प्रतीक, जीवात्मा का प्रतीक जो हो गया दोस्तों वो कबूतर हो गया। देखिए, रोम की राजधानी जो एशिया माइनर थी वो बाइजेंटाइन कला में परिवर्तित हो गई दोस्तों। उसके बाद ईसाई धर्म के जो प्रचारक लोग थे, प्रचार करते थे, उन्होंने मूर्तियों का विरोध किया। उन्होंने कहा कि जो है हम लोग मूर्ति नहीं बल्कि हम प्रतीक के माध्यम से अपना जो है ईसाई धर्म चलाएंगे। आप लोग देखे होंगे जब चर्च बनता है तो चर्च पर ऐसे लगा होता है, तभी जो बीच में भी आता है ऐसे ही बना होता है चर्च का क्रॉस ना। तो ये लोग प्रतीक पर आ गए, और प्रतीक पे जो मोर था दोस्तों वो अमरत्व। दोस्तों ये आत्मा नहीं, ये अमरत्व है। ठीक है, अमरत्व। ये जो मोर था दोस्तों ये ईसा मसीह के अमर होने का प्रतीक है, अमरत्व। और ये जो कबूतर था ये इनकी जीवात्मा का प्रतीक है। ठीक है दोस्तों, अब इसी कड़ी में दोस्तों जो है आपका ये लोग मंदिर जो है, मंदिर को साल्टर कहते थे, और चर्च के जहां पर पूजा करते थे, पूजा गृह जहां पर ये लोग मोमबत्ती जलाते थे ऐसे करके, जो भी उदाहरण आ रही होगी दोस्त, तो मोमबत्ती जहां जलाते थे पूजा गृह को आल्टर पीस या साल्टर पीस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लिख लेते हैं साल्टर पीस। और देखिए ये लोग पूजा गृह को, ठीक है दोस्तों, ये लोग ईसाई पूजा गृह को, पूजा के स्थान को या पूजा को, ईसाई जो थे दोस्तों वो पूजा को साल्टर कहते थे। किसे? पूजा को, पूजा करने को साल्टर कहते थे। साल्टर कहते थे। और जो पूजा गृह जहां पर पूजा करते थे ईसाई लोग, पूजा गृह ब्रैकेट में चर्च या गर्भगृह कह लेते हैं हम, गर्भ गृह। ठीक है, जो गर्भगृह है दोस्तों उसको लोग साल्टर पीस कहते थे। साल्टर पीस। ठीक है दोस्तों, प्रारंभिक ईसाई में कला में दोस्तों यही इतना है, क्योंकि जब जो है चौथी शताब्दी में, चौथी ईस्वी में जब राजा आ गए थे कॉन्स्टेंटाइन, तो उन्होंने जो है रोम की कला को, जो राजधानी थी रोम की जो है
एशिया माइनर वो बाइजेंटाइन काल में परिवर्तित हो गया। तो यहीं से जो है समझ लो ये समाप्त हो गया और बाइजेंटाइन शुरू हो गया दोस्तों, ठीक है। और इसके जो समर्थक थे दोस्तों, वो लोग मूर्ति की पूजा नहीं करते थे, वो लोग जो है प्रतीक के माध्यम से, क्योंकि जो ये मोर है वो ईसा मसीह के जीवात्मा का प्रतीक है, अमृत का प्रतीक है, और जो कबूतर है जीवात्मा का प्रतीक है दोस्तों। और इसी में जो लोग जहाँ पूजा करते थे उसे साल्टर कहते थे। और जो पूजा का गर्भगृह जहाँ पर वो लोग अगरबत्ती जलाते थे, सॉरी अगरबत्ती लोग नहीं जलाते तो मोमबत्ती जलाते, जहाँ पर लोग मोमबत्ती जलाते उससे साल्टर पीस कहते हैं दोस्तों। तो आपने मध्यकालीन यूरोप की मध्यकालीन कला के ईसाई धर्म की 4 भागों में बांटा गया, उसमें से आपने पहला भाग जो है पढ़ लिए। पहला भाग था प्रारंभिक ईसाई, उसने आपने पढ़ लिया दोस्तों। अब कल की वीडियो में बाइजेंटाइन कला के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। बाइजेंटाइन कला दोस्तों, आप वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा, आपको याद आ जाएगा सब कुछ। और गोल पीएचडी आर्ट को आप जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि ये अभी हमारा चैनल जो है नया नया खुला हुआ है दोस्तों, अभी हमने शुरुआत ही की है। इसलिए आप जानते ही हैं दोस्तों कि शुरुआत में जो है बहुत ज़रूरत पड़ती है सपोर्ट की, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, हम वीडियो तो ऐसे ही आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। Thank you so much for watching this video. Thank you.